अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। नादिया दीवान के चंद शेर आफदरात की समातों के हवाले बाद चंद लफ्ज़ आफदरात समात करेंगे। दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता। दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। और खुल्द ज़ार तैबा का इस तरह सफ़र होता, इस तरह सफ़र होता। खुल्द ज़ार तैबा का इस तरह सफ़र होता, पीछे पीछे सर जाता, आगे आगे दिल जाता, पीछे पीछे सर जाता, आगे आगे दिल जाता। पीछे पीछे सर जाता, आगे आगे दिल जाता। और मौत लेके आ जाती उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर। मौत लेके आ जाती उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मैंने आप हज़रात की समातों के हवाले खुतबा मसनूना के बाद आयत करीमा सूरह माइदा की गालिबन आयत नंबर 95 है, मैंने आप हज़रात की समातों के हवाले की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शराब की हुर्मत बयान फरमाई है कि शराब हराम कर दी गई है।
इसमें अल्लाह ने फरमाया ईमान वालो इन्नमल खमर, वाकई शराब, वल मैसिर और जुआ, वल अंसाब और बुत, वल अज़लाम और पासे फेंकना, रिजसुम मिन अमलिश शैतान, ये शैतानी काम है। फजतनिबूहु, इनसे बचो ताकि तुम भलाई पाओ। शराब की हुर्मत भी बैक बारगी नाजिल नहीं हुई। आज हमारे माबैन, हमारे नौजवान बच्चे इन चीज़ों का बहुत शिकार हो रहे हैं, जिन्हें लोग पार्टियों का नाम देते हैं और उसका नाम भी बदल देते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा की नज़र उस वक्त भी देख रही थी। आपने उस वक्त फरमाया था कि लोग शराब पिएंगे लेकिन उसका नाम बदल डालेंगे। 1450 वर्ष पहले सरकार ने फरमाया कि लोग शराब पिएंगे लेकिन उसका नाम बदल देंगे। तो यूं ही हमारे नौजवानों ने नाम बदल डाले और फिर उसे शराब नहीं कहते, कि वो शराब नहीं है। कोई कहता है जौ का जूस है, तो कोई कहता है एप्पल का जूस है, तो कोई किसी का जूस बताता है, तो कोई किसी का जूस बताता है। इस तरीके से शराब पीने की राहें हमवार कर रखी हैं कि शराब पीना, हम शराब नहीं पी रहे हैं, ये शराब थोड़ी है। तो बेअखबारगी नहीं, पहले चूँकि अरब में इसका कारोबार भी बहुत होता था और लोग पीते भी खूब थे। तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मफासिद देखे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, वमिन समरातिन नखील वल अनाब तत्तखिज़ून मिनहु सकरा व रिज़्क़न हसना इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन याक़िलून। बसा औक़ात क्या होता है, हम आपस में लड़के आते हैं, कहते चल मौलाना साहब से तेरी जो है क्या है वो देख, तूने ऐसा काम किया, देख मौलाना साहब से कहलवाएंगे। तो एकदम दूसरे के ऊपर बम फोड़ना चाहते हैं। जिनकी घुट्टियों में शराब पिलाई गई हो उन्हें एकदम कह दिया जाता है ये हराम है, इसे छूना मत। उन्हें कितना भारी गुजरता। जिनकी घुट्टियों में शराब पिलाई जाती हो, जिनके कारोबार शराब के चल रहे हो, नबीज़ के खजूर और मुनक्का और अंगूरों के शीरे बना कर के शराबें बनाते हो और कारोबार अपने चलाते हो, उनसे एकदम कह दिया जाए, अब जैसे मुसलमानों से इस वक्त कह दिया जाए गोश्त खाना हराम है, तो फैल जाएंगे। गोश्त खाना हराम कर दिया मौलवी साहब ने, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो यही मामला था अरब में, चूँकि शराब का कारोबार भी उससे चलता था, तिजारतें होती थी उससे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले फरमाया और खजूर और अंगूर के फलों से कि उससे नबीज़ बनाते हो। नबीज़ उसी शीरे को कहते हैं जो नशे आवर होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम खजूरों से बनाते हो, अंगूर से बनाते हो, नबीज़ बनाते हो और अच्छा रिस्क भी हासिल करते हो। अच्छा रिस्क ये था कि उनसे छुआरे भी बनते थे, उनसे मुनक्के भी बनते थे, उनसे किशमिश भी बनती थी। तो अच्छा रिस्क भी बनाते हो और तुम नबीज़ भी बनाते हो, नशे आवर चीज़ भी बनाते हो। बेशक इसमें निशानी है अक्ल वालों के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो सिर्फ इशारा किया है इसकी तरफ कि जो नशे की चीज़ आप बनाते हो, नशे की चीज़ इस्तेमाल करने के बाद तुम अपनी सुध खो बैठते हो, तो नशे की चीज़ भी इससे बनाते हो और रिज़्क़े हसन भी। तो एक तरफ जब शुक्र के मुकाबले में, शक्र के मुकाबले में रिज़्क़े हसन बयान किया गया, तो जाहिर सी बात है ये शुक्र जो हासिल करते हैं, नबीज़ हासिल करते हैं, ये हसन नहीं है जब मुकाबिल में बयान किया गया है। तो एक तरफ रिज़्क़े हसन बयान कर दिया और एक तरफ रिज़्क़े कबीह बयान कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और बड़े ही हुस्न के साथ बयान किया गया कि तुम नबीज़ भी हासिल करते हो इससे और रिज़्क़े हसन भी हासिल करते हो। तो बतदरीज रफ्ता रफ्ता शराब को फिर आगे आयत करीमा नाजिल होती है। सूरह बकरा की 219 नंबर आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। जिसका हमारी आपकी ज़बान में मतलब यह है कि ऐ हबीब, आपसे लोग जुए और शराब के बारे में पूछते हैं।
आपसे लोग जुए और शराब के बारे में पूछते हैं, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, तो है हबीब कह दो इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है। अभी हराम नहीं कहा गया है, अभी क्या कहा गया? गुनाह है। हर गुनाह हराम नहीं होता है, लेकिन हर हराम गुनाह जरूर होता है। हर गुनाह हराम नहीं है, लेकिन हर हराम गुनाह है। तो क्या कहा गया? तुमसे शराब के बारे में पूछेंगे लोग, तुमसे शराब के बारे में पूछते हैं, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। अरे हबीब कह दो लोगों से कि इनमें दोनों में बड़ा गुनाह है। वह मनाफिउ लिन्नास, और लोगों के लिए फ़ायदे भी हैं। और फ़ायदे चूँकि ज़ाहिरी तौर पर थे, उन फ़ायदों को कुरान ने चूँकि हुर्मत बयान नहीं की, चूँकि तिजारतें उससे चलती थी। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मनाफे बयान करता है, उसके बाद कहता है वह इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है लेकिन इनका गुनाह उसके नफ़ा से ज़्यादा बड़ा है। इस शराब और जुए का जो गुनाह है, वो गुनाह इनके नफ़ा से ज़्यादा बड़ा है। आगे बतदरीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून। अब क्या किया गया? पहले बताया गया क्या है कि ये गुनाह है, और शराब और जुए का गुनाह उसके नफ़े से बड़ा है गुनाह। अब बयान किया जाता है, लोगों जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत आओ। तवज्जो दे, तदरीज देखिए, पहले शुक्र बयान किया गया, उसके बाद उसके मुनाफे और नुकसानात भी बयान किए गए, और नुकसानात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया कि मुनाफे से ज़्यादा नुकसानात हैं, नुकसानात बयान किए गए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है क्या? ये जो इबादत करते हो अपने रब की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब मत आना जब तुम नशे में हो। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, यहां तक कि तुम समझ लो जो तुम कहते हो। तो नशा ये ऐसी भोंडी और बुरी चीज है कि आदमी अक्सर तलाकों के मामले कब सरजद होते हैं, अरे वो नशे में था लौंडा, उसने कह दिया 3 मरतबा। अरे 3 मरतबा कहने से पहले पूछ लेते मौलवी साहब से कि 3 मरतबा कही जाए या ना कही जाए। अब 3 मरतबा ठोकने के बाद आते हो मौलाना साहब अब कोई रास्ता हो तो निकालो। अब क्या रास्ता निकलेगा? अब तो 3 मंजिलें गिरा चुका है तू, जो तेरे घर वालों ने, तेरे मोहल्ले वालों ने, तेरे पड़ोसियों ने तामीर की थी, वो तो तीनों गिरा चुका है। अगर 1-2 गिराई होती तो रहने की जगह बच जाती, अब तो तीनों ढा चुका है। कहां रहेगा और कहां रखेगा? तीनों मनाजिल गिरा दिए। अब रास्ता ढूंढ रहे साहब, रास्ता मौलाना साहब अब यार दूसरे से निकाह करवाना पड़ेगा अपनी बीवी का, ये तो बड़ा सख्त मामला है। तो अब बीवी रही कब तुम्हारी मियां? तो ये नशा इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है कि अक्सर मफासिद इसी नशे की बुनियाद पर। हज़रत सदरुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि शराब हराम है, और सारे गुनाहों की असल अगर इस शराब को कहा जाए तो ये बजा है, बेजा नहीं है। आदमी क्या क्या भूल बैठता है नशे की हालत में, माँ बहन बाप बेटी, बाप को भी भूल बैठता है, सबको भूल बैठता है, उसकी इज्जत पाश पाश हो जाती है। लोग शराबी कह के पुकारते हैं, तो वकार, इज्जत, बड़ों का अदब, ये सब भूल जाता है आदमी। कौन क्या है भुला दिया उसने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब मत आना जब हालत नशा में हो, यहां तक कि तुम समझो जो तुम कह रहे हो। अपने बाप को गाली बक देगा, अपनी माँ को गाली बक, जब नशा उतरेगा तो फिर अफसोस करेगा, अरे मैंने तो अपने बाप को गाली बक। जाहिर सी बात है नहीं समझ रहा है, अगर समझता होता तो क्यों बकता। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुर्मत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान फजतनिबू। अब फरमाता है अल्लाह, ऐ ईमान वालो, शराब है, जुआ है, बुत हैं, और पासे फेंकना है। पासे फेंकना जिसे लोग शतरंज बड़े शौक से, उमरा बड़े शौक से खेलते हैं शतरंज, इसे भी हराम करार दिया गया है।
शराब पीने वाले, जुए खेलने वाले, बुतों की परस्तिश करने वाले और मियाँ पासे फेंकने वालों को कहा गया है कि ये सूअर के गोश्तों में अपना हाथ डालते हैं। ऐसे लोग हैं ये, जिन्हें हदीस में सूअर के खून में अपने हाथों को रंगने वाला कहा गया है। और नाम बदलते हैं, नाम बदल लेते हैं। फज्तनिबू, बचो इनसे, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम भलाई पा जाओ, फलाह पा जाओ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शराब की मजम्मत पे सैकड़ों बयान फरमाए हैं। और इस आयत करीमा के तहत तफसीर में 4 चीज़ें बयान की गई हैं। 4 चीज़ें बयान की गई। क्या कहा गया है कि इसे नजिस कहा गया है, नजासत है ये खवासत है, ये शैतानी काम, इसको बयान किया गया है कि ये शैतानी काम है और कामयाबी इससे दूर रहने में है, इससे बचने में है। 4 चीज़ें बयान की गई। खवासत है, नजासत है, शैतानी काम है ये, और कामयाबी किसमें है, फलाह किसमें है, इससे दूर रहने में है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शराब हरगिज़ न पियो, शराब हरगिज़ न पियो, कि ये सारे गुनाहों की असल है, सारे गुनाहों की जड़ है मियाँ। इससे बुरा और क्या होगा, तुझे खाने खुदा से रोक दिया जाता है। खुद कुरान कहता है जब हालत नशे में हो तो नमाज के करीब मत आना। इसे भी तमस्कुर बना लेते हैं लोग, कहते हैं कुरान में तो कहा गया नमाज के करीब मत आना, ला तक़रबुस्सला माअल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसे भी तमस्कुर बना डाला। अल्लाह कहता है नमाज के करीब इस हालत में मत आ कि जब तू नशे में हो। और तमस्कुराना कुछ मस्खरे होते हैं, वो कुरान की आयत को भी जो है क्या तमस्खुर में ले बैठते हैं और कहते हैं अल्लाह ने तो कहा है नमाज के करीब मत आओ, माअल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने ईमान की खैर मनाओ नहीं, ऐसी बातें करने वाले। सरकार ने फरमाया शराब हरगिज़ न पियो, कि ये तमाम गुनाहों की असल है, सारे गुनाहों की जड़ है। जो गुनाह सरजद होते हैं वो इसी की वजह से सरजद होते हैं। दूसरी हदीस करीम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शराब के बारे में 10 शख्सों पर लानत फरमाई गई। लानत कहते हैं रहमत से, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना। लानत किसी मखसूस आदमी पर भेजने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि आप ये नहीं कह सकते तुझ पे लानत हो, तुझ पे लानत हो, फलां पे लानत हो। इससे मना किया गया है। किसी मखसूस शख्स पर लानत भेजना मना किया, क्योंकि रहमत से दूरी, और रहमत से जिसकी दूरी हो जाए फिर उसे कहीं ठिकाना मिलने वाला नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 10 शख्सों पर शराब के बारे में लानत फरमाई गई। फरमाते हैं उनमें कौन कौन 10 शख्स हैं? कहते हैं एक वो है जो शराब बनाता है, शराब बनाने वाले पर लानत फरमाई गई। तो लानत किसी मखसूस आदमी पर मना किया गया, लेकिन हाँ काफिरों पर लानत हो, जालिमों पर लानत हो, इसमें तखसीस नहीं रही, अभी आम है। जो जुल्म करता हो उस पर लानत हो, बचे लोग जुल्म से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक वो जो शराब बनाता है, शराब बनाने वाले पर लानत की गई, बनवाने वाले पर लानत की गई, बनाने वाले पर लानत की गई, बनवाने वाले पर लानत की गई, पीने वाले पर लानत की गई, उठाकर लाने वाले पर लानत की गई, जिसके पास लाई जाए उस पर लानत की गई। पीने वाले पर, बनाने वाले पर, बनवाने वाले पर, उठा के लाने वाले पर, जिसके पास लाई गई उस पर लानत फरमाई, और पिलाने वाले पर लानत फरमाई, बेचने वाले पर लानत फरमाई गई है, और शराब की कीमत खाने वाले पर लानत फरमाई गई है। शराब की कीमत खाने वालों पर भी, खरीदने वालों पर लानत की गई है, और जिसके लिए खरीद कर लाई गई उस पर भी लानत की गई कि इन सब पर अल्लाह की लानत होती है कि जो शराब बनाते हैं, शराब बनवाते हैं, शराब बेचते हैं, शराब खरीदते हैं, शराब पीते हैं, शराब पिलाते हैं, शराब मंगवाते हैं, उन सब पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं लानत फरमाई गई है। इतनी बुरी चीज़ है यह शराब। और नाम बदल डालते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे और उसका नाम बदल कर कुछ और रख लेंगे। तवज्जो दे, अरे तुम अब बदल रहे हो, तुमने पढ़ा नहीं है मियाँ, कभी जौ का जूस कहते हो, कभी सेब का जूस कहते हो, तो कभी अनार का जूस बोलते हो, नाम बदल डाले हैं। मुस्तफ़ा ने 1400 वर्ष पहले कह दिया था कि लोग पिएंगे शराब लेकिन नाम बदल दिए जाएंगे और कहेंगे, रास्ता निकालेंगे वो कि हम शराब नहीं पी रहे, बल्कि क्या, हम तो सेब का जूस पी रहे हैं, हम तो जौ का जूस पी रहे हैं मियाँ। खूब कोनों पे खड़े खड़े होकर के, समझ रहे, नई मार्केट में अगर घूमने चले जाओ तो 20 डब्बे पड़े मिल जाएंगे, वो कौन पी रहा है? रात के 1-1 बजे तक गलियों में आवारा टहल रहे हैं, ये है कौम मुस्लिम मियां। जिन्हें कोई काम नहीं रहा है, अब रात को 1-1, 2-2 बजे तक गलियों में बेजा और इधर उधर कोने पे छुपते घूम रहे हैं और फिर सुबह 12 बजे तक 2 बजे तक सोते हैं। अगर माँ बाप उठाते भी हैं तो उल्टी जबान चलाते, शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को जो अपने माँ बाप को जबान चलाते हैं। अल्लाह अल्लाह के नबी से फरियाद है नफ्स की बदी से। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते, अल्लाह अल्लाह के नबी से फरियाद है नफ्स की बदी से, खेलों में धूल उड़ाई शर्म आई न जर्रों की हंसी से। जब तू खेलों में धूल उड़ा रहा था, वो जो जर्रे उड़ करके तेरे सर पर सवार हो रहे थे, वो जर्रे उड़ नहीं रहे थे, वो जर्रे तुझे देख करके हंस रहे थे। क्या इंसान तू इसी के लिए पैदा किया गया है, तुझे इसी के लिए दुनिया में भेजा गया है। जो चीज अपने काम को भूल जाती है, समझ लो कि उसका वकार, उसका वजूद मजरूह हो जाता है, खत्म हो जाता है। चूड़ी का जो काम है चूड़ी भूल जाए, चूड़ी का काम है कलाई की जीनत बने, अगर वो कलाई से टूट जाए तो उसका हाल क्या होता है। बालों का काम है सर की जीनत बने, बाल जब नाई की दुकान पर जाकर के कटा दो तो फिर 20 रुपए की चप्पल से उन्हें खूनता नजर आता है, जिनमें आपने हजारों रुपए के तेल लगाए थे, खुशबुएं लगाई थी मियाँ, और घंटों आईने के सामने खड़े होकर के तुमने अपने चेहरे को संवारा और सजाया था। वो सब क्या हो रहे हैं अब? क्यों? वो अपनी जगह से हट गए, उनकी जगह बदल गई। यूं ही अगर तुम्हारी जगह बदल जाएगी मियाँ तो आप भी अपना ख्याल रखिए कि फिर क्या होने वाला है। दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फरमाता है नाम बदल ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नाम बदल देंगे और कुछ और रख लेंगे, उनके सरों पर बाजे बजाए जाएंगे, नाचने वालियां नाच रही होंगी और फरमाते हैं गाने वालियां गा रही होंगी। अल्लाह उनको ज़मीन में धंसा देगा, अल्लाह उनको ज़मीन में धंसा देगा। और फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनमें से कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदर की शक्लों में बदल देगा, और फरमाते हैं कुछ को सूअर की शक्ल में बदल देगा। हत्ता कि एक रिवायत में यहाँ भी आया है कि शराबी को काले सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा, काले सूअर की शक्ल में उठाया जाए उसको। मादल्लाह रब्बिल आलमीन। इतनी भोंडी और बुरी चीज़ है शराब, जिसे लोग अपने मुंह से लगाते हैं और मुसलमान के लिए ज़ेवा दे। मेरे आका करीम गुलामी का दावा करता घूमता है, हम गुलाम है गुलाम है गुलाम है, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। और कोने में छुप करके वो जाम पीता है जिन्हें मेरे मुस्तफ़ा ने हराम किया है, जिन्हें अल्लाह ने हराम किया है। वो जाम अपने जिस्म में उंडेलता है और दावा मोहम्मद मोहब्बत और लब्बैक या रसूल अल्लाह का करता है। झूठा है तू, मैं झूठा, जो ये दावा करता है और ना फरमानी पे उतर आता है वो झूठा है मियाँ। ये दावे झूठे हैं, मत ऐसे दावे कर जो तू कर नहीं सकता। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह।